नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और चलिए इस बुलेटिन में खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर फंस गई दीदी, 24 घंटे के लिए चुनाव आयोग ने प्रचार पर लगा दिया बैन। रात 8 बजे से इसी के आदेश लागू हुए। बंगाल में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले दीदी ने की सारी हदें पार। बौखलाहट में सुरक्षा बलों के खिलाफ जनता को भड़का रही टीएमसी। से महबूबा मुफ्ती की अपील, कहा हथियार छोड़ चुने संवाद का रास्ता, नहीं तो मौत के सिवा कुछ भी नहीं होगा हासिल। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हुए रिटायर, दिल्ली में चुनाव आयोग ने दी अरोड़ा को फेयरवेल पार्टी। कोरोना की रोकथाम पर गंभीर सरकार, सीएम गहलोत ले सकते हैं कड़े फैसले। विशेषज्ञों की राय पर गंभीरता के साथ मंथन। राजस्थान में कोरोना का ब्रेक फेल, जयपुर में एक दिन में मिले 961 नए केस। मरुधरा में 24 घंटे में रिकॉर्ड 25 मौतें, 5771 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उपचुनाव के एंड में कांग्रेस भाजपा ने ताकत झोंकी, भाजपा के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वोट मांगे तो पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा समेत कई दिग्गजों ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। सीकर में चिकित्सा विभाग की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फतेहपुर में कार्रवाई की। खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वाले व्यापारियों में खलबली मच गई। मूंगफली तेल के 4 और घी का 1 सैंपल जांच के लिए भेजा गया। भाजपा मंडल राजगढ़ की निधि समर्पण अभियान को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित मौजूद रहे, कार्यकर्ताओं से अधिक समर्पण करने की अपील की। विजयनगर पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। बताया गया कि कोरोना वायरस ने एक बार फिर से तेजी से वापसी की है और ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की गंभीरता के साथ पालना बेहद जरूरी है। बांसवाड़ा जिले में कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में 63 नए रोगी पाए गए। जिले भर में 470 कोरोना के एक्टिव केस दिखाई दिए। विजयनगर में बाड़ी माता मंदिर पर स्थित कबूतरशाला में प्रेमचंद पारसमल मेड़तवाला की तरफ से 20 क्विंटल मक्का भेंट की गई। माता भक्त मंडली से लाभचंद नौरतमल कैलाश चंद ने सभी का आभार भी जताया। गोगुंदा थाना क्षेत्र के बीएसएनएल ऑफिस के सामने तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोगुंदा में कड़िया के डुलावतों का गुड्डा गांव में पैर फिसलने से कुएं में गिरने के चलते एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकलवाया गया और जांच पड़ताल शुरू की। जोधपुर में पुलिस कमिश्नर जोस मोहम्मद अध्यक्षता में कोरोना वायरस के कंट्रोल को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और साथ ही नगर निगम के कमिश्नर भी मौजूद रहे। गाइडलाइंस की पालना को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बूंदी सदर थाना इलाके के माटुंडा रोड निवासी छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 अप्रैल को स्कूल में सीढ़ियों से गिर गई थी, तो वहीं मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस जांच भी कर रही है। नागौर में कोरोना की दूसरी लहर में 50 तक कोरोना मरीज का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं कोरोना टीकाकरण का अभियान भी जारी है। अब तक 6,96,176 लोगों को कोरोना का वैक्सीन का डोज लग चुका है। उदयपुर में कोरोना संक्रमण का स्तर बेहद चिंताजनक स्थिति में जा पहुंचा। जिला प्रशासन और पुलिस ने कोरोना जागरूकता के लिए मार्च निकाला, लोगों से गाइडलाइंस पालना की अपील की। अलवर के टपुकड़ा में सेप्टिक टैंक खोदने के दौरान जहां मिट्टी ढहने से एक श्रमिक दब गया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खुदाई के समय सावधानी नहीं रखी गई। बोली के पुलिस थाना परिसर में सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ है। तहसीलदार ब्रजेश मीना और एसएचओ श्री किशन मीना ने सीएलजी सदस्यों से क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और महान चिंतक सुंदर सिंह भंडारी की 100वीं जन्म जयंती ब्यावर में मनाई गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए।
ब्यावर में जैन सोशल ग्रुप नवकार के महावीर भवन में टीकाकरण का शिविर लगाया गया। पात्र करीब 500 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। भरतपुर के कामा में पानी निकासी को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। महिला समेत आधा दर्जन लोग लहूलुहान हो गए, तो वहीं गोपालगढ़ के बक्सूका गांव की घटना बताई गई। मेरता सिटी में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं एक बाकी आरोपी की तलाश भी जारी है। बांसवाड़ा नगर परिषद ने लालीबाग मठ के पास अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की। मठ की दीवार के किनारे जहां एक परिवार ने स्थायी निर्माण करवा दिया था, तो वहीं कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने हंगामा किया। भवानी मंडी में लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने में जागरूकता दिखाई है। जिला महेश्वरी समाज की ओर से पुरानी सब्जी मंडी स्थित धर्मशाला में शिविर लगाया गया। लोगों ने टीकाकरण में उत्साह भी दिखाया। राजकीय अमृत कौर अस्पताल के डॉक्टर मनोज शर्मा ने सोशल मीडिया पर महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अनलगढ़ टिप्पणी की है। अजमेर में संपूर्ण समाज से अब रोष व्याप्त है। अब पुलिस ने डॉक्टर शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की। नवनियुक्त एसडीएम रामप्रकाश ने ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टर्स ने मुलाकात करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन किया, साथ ही साफ सफाई की व्यवस्थाओं पर भी असंतोष जाहिर किया। कोटपुतली में बढ़ते कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन ने पंचायत समिति सभागार में बैठक बुलाई। एडीएम, एसडीएम और साथ ही डीवाईएसपी दिनेश यादव सहित सभी अधिकारियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे। बयाना के दमदमा गांव निवासी मृतक दंपति का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। जिला सैनिक कल्याण समिति के कर्नल ठैनुआ, बयाना विधायक, बयाना के उपखंड अधिकारी समेत कई पदाधिकारी भी यहां मौजूद रहे। भरतपुर में आंखों के मरीज के साथ डॉक्टर ने मारपीट कर दी। पीड़ित गोविंद सिंह ने बताया कि आंखों में कंकड़ चले जाने पर डॉक्टर के पास गया था और आंख दिखाने के दौरान दर्द होने के चलते डॉक्टर को गुस्सा आ गया और डॉक्टर ने कई थप्पड़ मारे। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान चीता मेहरात काठात महासभा ने अधिकारी को ज्ञापन दिया। नरसिंहनाथ सरस्वती को गिरफ्तार करने की मांग उठाई, साथ ही मुस्लिम समाज के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया। विजय मशाल नागौर के डिडवाना के युद्ध स्मारक पहुंची और जहां मशाल को सम्मानित किया गया और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। नदबई विधायक जोगिंदर अवाना भरतपुर जिले के दौरे पर रहे। अभिनंदन समारोह में भी हिस्सा लिया, जहां बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। खिरवाड़ा में संत नरसिंहानंद की ओर से पैगंबर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में प्रदर्शन किया गया। मुस्लिम समुदाय ने संत का पुतला फूंका और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्यावर के नवनियुक्त उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण किया। कर्मचारियों ने एसडीएम का स्वागत किया। उन्होंने कार्यों की समीक्षा करते हुए शहर की कई समस्याओं पर भी चर्चा की। डूंगरपुर में एमएमबी ग्रुप की ओर से 55 गरीब परिवारों को 1 महीने का निःशुल्क राशन बांटा गया। कौमी एकता के प्रतीक हजरत मस्तान बाबा की याद में समाज सेवी संस्था ने ये पहल की। मोली के पिपलदा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक बाइक पर बैठकर ओलवाड़ा गांव से जयपुर जा रहे थे। डूंगरपुर में नगर परिषद की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। शहर की इंदिरा कॉलोनी से सभापति अमृतलाल कलासुआ ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर में शराब के ठेकों पर जहां विरोध में लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी के चलते विभिन्न मोहल्लों के लोग जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और जमकर विरोध किया गया। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल ने नासा स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट 2021 में जहां रिकॉर्ड बनाया है। स्कूल ने 8वीं बार विजेता बनकर सफलता का परचम लहराया। ये प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपनी वैचारिक और बौद्धिक हुनर प्रदर्शित करने का एक शानदार मौका देती है। दौसा में 46 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद ये प्रशासन की चिंता बढ़ गई। कलेक्टर पीयूष समरिया ने सभी एसडीएम को निर्देश देते हुए और तमाम बातों को लेकर कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने को कहा। साथ ही वे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर
संक्रमण प्रभावित एरिया में आमजन के मूवमेंट पर रोक लगाए, इसको लेकर निर्देश जारी किए। होटल संचालक पर फायरिंग करके फरार हुए 2 बदमाशों को रूपनगढ़ थाना पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया। अवैध देशी कट्टा और वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया गया। अजमेर के विजयनगर में भारत विकास परिषद का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश अजमेरा निवर्तमान अध्यक्ष राजस्थान मध्य प्रांत द्वारा की गई। सीकर में यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर के मध्य बाजारों में गलत तरीके से खड़ी बाइकों को जब्त किया, तो वहीं प्रत्येक बाइक पर 300 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया। उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में शिविर लगाकर कोरोना की जांच की जा रही है, जिसके चलते कस्बे में आयोजित जांच शिविर में कोरोना जांच को लेकर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस दौरान संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों सहित कोरोना लक्षण वाले लोगों की भी जांच की गई। दौसा के सिकराय के बुढ़नी गांव में एक युवक की कुएं में कूद गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल की मोर्ची में रखवाकर जांच पड़ताल भी शुरू की। अजमेर के विजयनगर में इस्कॉन मंदिर का निर्माण शीघ्र ही चालू किया जाएगा। इस्कॉन मुंबई के कमल लोचन प्रभु जी ने विजयनगर पहुंचकर प्रस्तावित भूमि का अवलोकन करते हुए किया। मंदिर निर्माण की रूपरेखा भी तैयार की। दौसा के गणेशपुरा रोड पर 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है और सभी का अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। पाली के रोहट कस्बे में कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता रैली निकाली। रैली कस्बे के कई मार्गों से होते हुए स्कूल परिसर में पहुंची और साथ ही रैली के समय कस्बे वासियों से सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की गई। नागौर के मकराना के आसरवा गांव के पास मेगा हाईवे पर अज्ञात कैंपर ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। बूंदी में आए दिन घटित हो रही चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं के विरोध में शहर के युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही जमकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। नागौर के डेगाना में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। इस दौरान 11 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान में लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, तो साथ ही कई माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। अजमेर के रावत सर्किल सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष कैप्टन फूल सिंह नामपुरा ने ग्रामीणों को कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने को लेकर अपील की। झालावाड़ की मिनी सचिवालय में बिजली गुल होने से कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। 100 से ज्यादा दफ्तरों में कर्मचारी और अधिकारी परेशान दिखाई दिए। डूंगरपुर में लगातार कोरोना केस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में सैंपलिंग अभी बढ़ रही है। साथ ही अस्पताल प्रशासन की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। कोटा में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ है, जहां सीएलजी के सदस्य स्थानीय थाना पुलिस के साथ मिलकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिसको लेकर शहर के सभी थानों में बैठक का भी आयोजन किया गया। जोधपुर के फलोदी में वैदिक शोध संस्थान फलोदी के तत्वाधान में यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं इच्छापूर्ति, काला भैरव मंदिर और साथ ही भीमा शंकर महादेव मंदिर में कोरोना महामारी मुक्ति के लिए यज्ञ भी किया गया। अजमेर के किशनगंज इलाके में एक वाहन का दूध की गाड़ी से टकराने के चलते एक मामला सामने आया। दोनों पक्षों में बहस के साथ मारपीट भी शुरू हो गई। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच भी शुरू की। नागौर के मेरता सिटी में समग्र संस्थान द्वारा निःशुल्क आयुष रोग निदान चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही इस शिविर में निःशुल्क होम्योपैथी, योगा एक्सप्रेशर से रोग निदान भी किया गया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो वहीं गांधी दर्शन समिति के सदस्य सीएम के से वीसी के जरिए जुड़े रहे। नागौर के पुलिस थाना खींवसर के नागौर जोधपुर हाईवे रोड पर ट्रक में आग लग गई। कंटेनर लकड़ी के कोयले से भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर जैसे तैसे काबू पाया। जोधपुर में हिंदू नववर्ष पर आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन घाटीनाथ आश्रम के महंत शिवराज नाथ के नेतृत्व में किया गया।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के वार्ड संख्या 24 में मंदिरों के पास खोले गए शराब ठेके का विरोध लगातार जारी है। वार्ड वासियों ने शराब ठेके को हटवाने को लेकर सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ का भी आयोजन किया। जैसलमेर के रामदेवरा में पुलिस चौकी पर सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर चर्चा हुई, साथ ही कड़ाई से नियमों का पालन करवाने को लेकर भी बात कही गई। श्रीगंगानगर के श्री विजय नगर में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें कोरोना की एडवाइजरी की पालना को लेकर मंथन भी किया गया। जोधपुर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए नए पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके चलते इग्नू में एमए लोक साहित्य और सांस्कृतिक का नया पाठ्यक्रम अपने कोर्स में जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को साहित्य में ध्यान आकर्षित कर पाए। नागौर के पादुकला कस्बे में गणगौर ईश्वर की झांकी सजाई गई। महिलाओं ने जहां भजन कीर्तन कर गणगौर ईश्वर के 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 9 में कोरोना से राहत के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में पूरे विश्व से कोरोना वायरस की मुक्ति के लिए आहुतियां दी गई। अलवर के सरिस्का को जल्द ही अब नई सौगात मिल सकती है। यदि प्रशासन के प्रयास तेज रहे तो शीघ्र ही सरिस्का में लोगों को भालू देखने को मिलेगा। बता देंगे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून को पत्र भेजकर सरिस्का में सर्वेक्षण करने का आग्रह भी किया गया। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण में जहां बीते 24 घंटे में 15 सेशन सेंटर पर 3,357 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया गया। बता दें कि वैक्सीनेशन अभियान की गति अन्य दिनों के मुकाबले काफी धीमी रही। नागौर में महिलाओं ने गणगौर माता को पानी पिलाने की रस्म अदा की। इस दौरान महिलाएं तैयार होकर और गाजे बाजे के साथ लाखुलाव सरोवर पर पहुंची, जहां गीतों के साथ माता का पूजन भी हुआ। सीएम अशोक गहलोत की चिरंजीवी बीमा योजना को लेकर वार्ड संख्या 12 के पार्षद सुरुचि चुग ने जहां घर घर जाकर इसका प्रचार किया और बीमा करवाने और वैक्सीन लगवाने की सभी से अपील की। झुंझुनू के चिड़ावा में गायत्री मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम की शुरुआत के मौन जाप के साथ की गई, साथ ही गायत्री परिवार के सदस्यों ने मौन रहकर इसका जाप किया। नागौर के जायल में मदद फाउंडेशन ने राजपूत सभा भवन में कोरोना वॉरियर्स के रूप में मीडिया कर्मियों का सम्मान किया और मदद फाउंडेशन की टीम ने स्थानीय मीडिया कर्मियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रशंसा पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। रामदेवरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनेक मानकों के आधार पर 5 स्टार रैंकिंग मिली है। नागौर के बाईपास पर 2 कारों में आमने सामने टक्कर हो गई और इस दौरान एक कार के बोनट में अचानक से आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। झुंझुनू में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बिरला सार्वजनिक अस्पताल की ओर से महिला स्वास्थ्य जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। झुंझुनू के चिड़ावा पुलिस थाने में कोरोना को निपटाने के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कोरोना महामारी से निपटने के लिए उसके प्रयासों पर चर्चा की गई। जयपुर के बस्सी की जटवाड़ा पुलिया पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और परिचालक पुलिया से नीचे गिर गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। झुंझुनू के क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, जिसमें एकेडमी के युवा खिलाड़ियों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। झुंझुनू की कोतवाली में सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कोरोना के मामलों पर बातचीत की गई। झालरापाटन के पीपली बाजार में हुजूर की शान में जहां विवादित टिप्पणी पर स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। साथ ही कुछ दिन पहले स्वामी ने जहां सरस्वती मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की थी। भरतपुर में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर का दौरा किया। जिले के कई अधिकारी उनके साथ इस दौरान मौजूद दिखे। नव पदस्थापित टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल तीसरे दिन भी सक्रिय दिखाई दिए। उन्होंने जिले के सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक बुलाई। गोगुंडा में पत्रकार को धमकी देने वाले स्कूल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही सेंट मैथ्यूज स्कूल के संचालक ने एक पत्रकार को स्कूल से जुड़ी खबर नहीं चलाने को लेकर जान से मारने की धमकी दी थी। टोंक में कोरोना मरीजों के बढ़ते ग्राफ से अब जिला प्रशासन भी एक्टिव दिखाई दिया। गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 3 दुकानों को सीज किया गया। लाखेरी के इंदरगढ़ वन विभाग के ऑफिस के पास अतिक्रमण को अभी तक नहीं हटवाया गया।
जमीन का सर्वे करवाकर वन विभाग की भूमि को मुक्त करवाने को लेकर आदेश जारी हुए थे। गरीब परिवारों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने की मांग को लेकर बस्ती एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर शहर के बैंड संचालकों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। विवाह, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में बैंड बजाने की अनुमति देने की मांग उठाई। धौलपुर में कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। वॉलंटियर्स, मदरसा, पैरा टीचर्स, प्रभारियों के साथ गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर चर्चा हुई है। अनाज मंडी भादरा में विधायक बलवान पूनिया ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि मंडी में खरीद शुरू होने से किसान, मजदूर और व्यापारियों को निश्चित तौर पर अब फायदा होगा। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के शिकार महिला बाजार से वापस अपने घर लौट रही थी। करौली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर कलेक्टर ने प्रतिनिधियों की बैठक लेकर समीक्षा की। बाजारों में भीड़ कम करने को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है। पाली के देसुर में नाड़ोल, जूना, खेड़ापुरा स्थल उत्खनन का उप निदेशक पुरातत्व एवं साथ ही संग्रहालय कृष्णकांता शर्मा ने निरीक्षण किया और साथ ही 9वीं सदी के अवशेष निकले हैं। खुदाई के दौरान इसको लेकर भी चर्चा की गई। टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र में अवैध बजरी भरकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर के कामा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैस एजेंसी की चोरी की गई गाड़ी को बरामद किया गया। जांच पड़ताल शुरू की गई। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए चित्तौड़गढ़ में सभी धार्मिक स्थलों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का बड़ा फैसला किया। जैसलमेर के लाठी में एक युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला खत्म कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। अजमेर में किशनगढ़ के कृष्णपुराई में जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही मदनगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।